तो दोस्तों त्रिवेणी तुर्बाइन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 369 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 259 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 376 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 45% के आसपास का जंप है साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 308 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल मात्र 215 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 311 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे भी देखें तो कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, लेकिन उसके पीछे एक और रीजन है, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि इस क्वार्टर में कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पर 17 करोड़ का फायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर में 10.5 करोड़ का लॉस लगा था, पिछले साल 2 करोड़ का लॉस लगा था। तो इस क्वार्टर में अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से कंपनी को 27 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। वो हम प्रॉफिट में देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ है, उससे पता चलेगा कि क्या हुआ है प्रॉफिट के साथ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 55.5 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 38 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से 10% ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले साल से देखें तो पिछले साल से कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 53% के आसपास का जंप है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी चेंज इन इन्वेंट्री के बारे में, पहले ईपीएस देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में ₹1.73 का था, पिछले साल ₹1.18। अभी देखें तो ₹1.91 के आसपास है। तो ईपीएस के अंदर भी साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो टेक्निकली अगर देखें तो ऑन पेपर जो नंबर कंपनी दिए वो नंबर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के मामले में बेहतर आपको देखने को मिले, लेकिन ये जो अंदर आप घुसेंगे चेंज इन इन्वेंट्री का फैक्टर अगर निकालते हैं आप, अगर सपोज कीजिए कि इस क्वार्टर में भी कंपनी को 10 करोड़ के आसपास का लॉस लगता है जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को लगा था, उतना ही अगर लॉस इस क्वार्टर में भी चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से लगता है, तो कंपनी का प्रॉफिट क्या हो सकता था। कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 27 करोड़, घटा दीजिए 60 करोड़ में से, तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट 33 करोड़ के आसपास होता। 33 से 35 करोड़ मान लीजिए, 35 करोड़ के आसपास होता। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट एग्जैक्ट मतलब देखने को मिलता है या उससे कम भी आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली अगर आप अंदर जाके नंबर को देखेंगे तो नंबर उतने भी कुछ खास नहीं है, जो देखने को मिल रहा है उतने भी कुछ खास नहीं। मैनेजमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पर चला के किया, मैनेजमेंट ने चेंज इन इन्वेंट्री के फैक्टर को यहाँ पे डाल के अपने प्रॉफिट को बैलेंस करके दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर अच्छे हैं, लेकिन उतने भी तोड़फोड़ नहीं है कि शेयर फिर से ऊपर के लेवल पे ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिले, क्योंकि शेयर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास शायद ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ऊपर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।